भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि वास्तव के अंदर हमारी ये दादियां ये भारत रत्न हैं। सचमुच में भारत रत्न का कोई हकदार है वो हमारे ब्रह्म कुमारी की ये महान दादियां हैं। दादी, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ और मैं केवल आपसे ये मांग करता हूँ कि आपका 100वां वर्ष जब मनाए हम सभी इसी तरह से यहाँ उपस्थित रहे, ये आपको वादा करना होगा। दादी रतन मोहिनी जी के सम्मान में ये कहना चाहूंगा, युग के सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन, युग की सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन और मानवता की अवतार तुम्हारा अभिनंदन। मांगता है लोकेश, मांगता है लोकेश, एक ही वरदान, स्वर्ण जयंती पर हम उपस्थित हो, यही मेरी आज है आपसे मांग। आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये ब्रह्म कुमारी परिवार का प्रांगण खुद से खुद की मुलाकात है, खुद से खुदा की मुलाकात का है। बूंदे लाखों बरसती है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जन्म और जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उन्हीं का सार्थक है जो दादी रतन मोहिनी जी की तरह अपना संपूर्ण जीवन जो है अध्यात्म को समर्पित कर दे। बंधुओं और बहनों, मैं आज अपनी जन्मभूमि के इस महान शौर्य और तेज की भूमि राजस्थान की माटी पर खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूं कि हमारा ब्रह्म कुमारी परिवार जो है विश्व का एकमात्र ऐसा परिवार है जो 140 देशों के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों के लिए, नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए, विश्व में शांति और सद्भावना के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहा है। और वो कार्य हमारी बहनों के द्वारा हो रहा है, ये अपने आप में अनूठा है। आज जब दादी जी का, हमारी सबसे प्रिय दादी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं इसी प्रांगण में हमारी दादी प्रकाशमणि जी के जन्मोत्सव पर उपस्थित हुआ। मैं इसी प्रांगण में दादी जानकी जी के 100वें वर्ष के अवसर पर उपस्थित था। मैं इसी प्रांगण में जब ब्रह्म कुमारी परिवार का 80वां वर्ष मनाया जा रहा था तब भी उपस्थित था। और मैंने सुना है जब राजा महाराजा अपना जन्मदिन मनाते हैं तो राजस्थान की यह परंपरा रही है कि उस दिन वो खुले हाथ से कुछ बांटते हैं। आज का जमाना भी रिटर्न गिफ्ट का है। दादी, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं और मैं केवल आपसे ये मांग करता हूं कि आपका 100वां वर्ष जब मनाए हम सभी इसी तरह से यहाँ उपस्थित रहे, ये आपको वादा करना होगा, ये आपको रिटर्न गिफ्ट देनी होगी। और आप देखिए मंद मंद मुस्कुराती हुई, जो कहते हैं ना, मुस्कुराहट के साथ ये कह दिया है कि स्वर्ण महोत्सव पर हम सभी यहाँ उपस्थित होंगे। बंधुओं और बहनों, मैं मृत्युंजय भाई से कह रहा था, ये हमारा ब्रह्म कुमारी परिवार जो काम करता है, पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया मुझे कहा गया कि देखिए जैन परंपरा और हम बहुत निकट हैं और हमें मिलकर के एक ऐसा कार्यक्रम, निकट जो आप देख रहे हैं केवल वेद से ही नहीं विचारधारा से भी निकट है। आज हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें, हमने चाहे यूनाइटेड नेशंस में हमारी डॉक्टर बिन्नी सरीन उपस्थित थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और चाहे विवेकानंद जी के उस शिकागो के अवसर पर, तब भी वो अपना भोजन जो है पोटली के अंदर बांध करके लेके आती है। और फ्लाइट में आप जाते हो हवाई जहाज में तो वह आपको जैन मील मिलता है और आप समझ लेते हैं कि अब कोई विचार सोचने की जरूरत नहीं है। जैन धर्म भी शुद्धि में विश्वास करता है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, अभी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी सभा को संबोधित किया था। मैं इस मंच से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि वास्तव के अंदर
हमारी ये दादियां ये भारत रत्न हैं। सचमुच में भारत रत्न का कोई हकदार है और हमारे ब्रह्म कुमारी की ये महान दादियां हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित होकर के ही नहीं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं लंबा समय नहीं लूंगा। हमारे सबके अंदर 3 प्रकार की चेतना है। एक है स्वार्थ की चेतना, दूसरी है परार्थ की चेतना और तीसरी है परमार्थ की चेतना। सरल भाषा में अगर कहूं, स्वार्थ का मतलब है मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, यह है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ है मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। किंतु परमार्थ का मतलब है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। ये हमारी दादियां, ये हमारी बहनें इतना काम क्यों कर पा रही है ब्रह्म कुमारी परिवार की? क्योंकि इनका स्वार्थ विगलित हो गया है। ये अपने स्वार्थ को छोड़ करके केवल परार्थ और परमार्थ के लिए समर्पित है। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है, परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती है। मैं देख रहा हूं मेरी बाईं और दाईं ओर हमारे करोलबाग के ही हम पड़ोसी होने के नाते, और इधर मेरे ये सारे संत कोई अयोध्या से आए, कोई द्वारकाधीश से आए। मैं इनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि जब तक स्वार्थ प्रबल होता है, परार्थ और परमार्थ की बात दिखाई और सुनाई नहीं देती है। क्योंकि जब तक भीतर में स्वार्थ हो, एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं मुकेश भाई को भेज रहा हूं, 10 लाख रुपए दे देना। वो कह रहा हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। अरे उसने कहा अरे अलिया, मैंने जो 10 लाख रुपए दिए थे मुकेश को लेने भेज रहा हूँ। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। अब जमाना मोबाइल का नहीं था, बीच में ऑपरेटर था। उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, 10 लाख रुपए मांग रहा। बोले तेरे को सुनाई देता हो तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा है। जब तक भीतर में स्वार्थ होता है, परार्थ और परमार्थ की बात सुनाई नहीं देती है। ये हमारी ब्रह्म कुमारी बहनें इसलिए इतना काम कर पा रही है क्योंकि इनका स्वार्थ विगलित हो गया है। इसलिए मैं हमारी दादी रतन मोहिनी जी के सम्मान में ये कहना चाहूंगा, युग के सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन, युग की सृजनहार तुम्हारा अभिनंदन और मानवता की अवतार तुम्हारा अभिनंदन। मांगता है लोकेश, मांगता है लोकेश एक ही वरदान, स्वर्ण जयंती पर हम उपस्थित हो, यही मेरी आज है आपसे मांग।